अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार कौन सा है तो आपके दिमाग में एक ही जवाब आएगा, वह है ब्रह्मास्त्र। क्योंकि हमने बचपन से लेकर आज तक कई पुरानी कथाएं देखी है, जैसे कि महाभारत और रामायण, जिसमें युद्धों में ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाता था। और अब तो ब्रह्मास्त्र पर फिल्म भी आ गई है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मास्त्र सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। तो क्या यह सच है या इससे शक्तिशाली और कोई भी अस्त्र दुनिया में मौजूद है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि शस्त्र और अस्त्र होते क्या हैं और शस्त्र और अस्त्र में अंतर क्या होता है। बात करें शस्त्र की तो शस्त्र को हाथों द्वारा चलाया जाता है और सामने वाले पर वार किया जाता है, जैसे कि तलवार, भाला, गदा। अब बात करें अस्त्र की तो अस्त्र होते तो हथियार ही है, लेकिन उन्हें मंत्र के माध्यम से चलाया जाता है। जैसे आज के युग में कई प्रकार की गाइडेड मिसाइलें कंप्यूटर्स के माध्यम से चलाई जाती है, उसी प्रकार से पुराने जमाने में कुछ अस्त्र होते थे जो मन की ऊर्जा और मंत्र से चलाए जाते थे, या हम कहें कि मंत्र और मन के द्वारा इन्हें कंट्रोल किया जा सकता था। अब बात करते हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े अस्त्रों के बारे में, जिनके बारे में आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आता है अग्नियास्त्र। यह अस्त्र अग्नि देवता द्वारा निर्मित किया गया है। इस अस्त्र के प्रहार करने के बाद आसमान से शत्रु पर अग्नि की बौछार होती है। यह अस्त्र रामायण में भगवान श्री राम के पास था और महाभारत के युद्ध के समय यह अस्त्र गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा के पास था। 9वें नंबर पर आता है इंद्रास्त्र। इस अस्त्र का निर्माण इंद्रदेव ने किया था। इस अस्त्र को शत्रु पर चलाने के बाद शत्रु पर अनगिनत बाणों की बौछार हो जाती थी। इस अस्त्र को चलाने में अर्जुन को महारत हासिल थी। 8वें नंबर पर आता है वासवी शक्ति। आप सबने कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में सुना होगा और यहाँ भी कथा सुनी होगी कि कैसे इंद्रदेव ने छल पूर्वक कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में ले लिए थे। लेकिन इससे आगे की कहानी आपने नहीं सुनी होगी। जब कर्ण कवच और कुंडल इंद्रदेव को आसानी से दान कर देते हैं तो इंद्रदेव को यह महसूस होता है कि उन्होंने यह गलत किया है। तब अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने कर्ण को वासवी शक्ति नामक एक अस्त्र दिया, जिसकी एक शर्त थी कि बस इसे एक ही बार उपयोग किया जा सकता था। वासवी शक्ति इतना खतरनाक हथियार था कि इसके वार से दुश्मन का बचना नामुमकिन था और हो सकता था कि वासवी शक्ति ही कर्ण के हाथों अर्जुन की मृत्यु का कारण बनता। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसी युद्ध नीति का उपयोग किया कि कर्ण को ना चाहते हुए भी वासवी शक्ति का उपयोग भीम के पुत्र घटोत्कच पर करना पड़ा। 7वें नंबर पर आता है रुद्रास्त्र। इस अस्त्र का निर्माण देवों के देव महादेव ने किया। इस अस्त्र में रुद्र का पूर्ण समावेश है और रुद्र ही भगवान शिव का अंश है। यह अस्त्र इतना खतरनाक था कि अगर इसका उपयोग युद्ध में किया जाता तो शत्रु का पूर्ण विनाश हो जाता। यह अस्त्र अर्जुन, गुरु द्रोण एवं कर्ण के पास था। 6वें नंबर पर हम बात करते हैं वैष्णवास्त्र की। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि इस अस्त्र का निर्माण भगवान विष्णु ने ही किया था। ऐसा बताया जाता है कि इस अस्त्र को भगवान विष्णु के अलावा और कोई नहीं रोक सकता था। यह अस्त्र प्रभु श्री राम एवं अर्जुन के पास था। 5वें नंबर पर आता है ब्रह्मास्त्र। 5वां नंबर सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मास्त्र इतना विनाशकारी हथियार है, इसके बावजूद यह 5वें नंबर पर है। पर सच तो यही है। हालांकि ब्रह्मास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं है। आज के युग में जितने पावर न्यूक्लियर ब्लास्ट में होती है, उससे कई गुना ज्यादा पावर ब्रह्मास्त्र अकेले में मौजूद थी और इसके उपयोग से पूरी धरती को भी नष्ट किया जा सकता था। यह अस्त्र प्रभु श्री राम, कर्ण, अर्जुन और गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के पास था। इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। 4थे नंबर पर आता है ब्रह्मशिरास्त्र। इस अस्त्र का निर्माण भी ब्रह्मा जी द्वारा ही किया गया। इस अस्त्र में इतनी ताकत है कि यह सिर्फ धरती नहीं बल्कि संपूर्ण सौर मंडल का भी विनाश कर सकता है। एक ब्रह्मशिरास्त्र 4 ब्रह्मास्त्र के बराबर होता है। यह अस्त्र महर्षि अग्निवेश, परशुराम जी, कर्ण, अर्जुन और अश्वत्थामा के पास था। 3रे नंबर पर आता है ब्रह्मांडास्त्र। इस अस्त्र का निर्माण भी ब्रह्मा जी द्वारा ही किया गया। जैसा कि नाम द्वारा ही सर्वविदित है कि इस अस्त्र के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड का भी अंत किया जा सकता है। देखा जाए तो यह अस्त्र बस एक कॉस्मिक एनर्जी है और यह अस्त्र सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी के पास है। 2रे नंबर पर आता है नारायणास्त्र। इस अस्त्र का निर्माण भगवान नारायण, जिन्हें हम भगवान विष्णु के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा किया गया। यह अस्त्र बाकी अस्त्रों से अलग है। जब इस अस्त्र का उपयोग किया जाता है तब आसमान से सभी प्रकार के शस्त्रों की बारिश होती है, जिसमें बाण, त्रिशूल, गदा, तलवारें, भाला और कई सारे शस्त्र मौजूद रहते हैं। इस अस्त्र की शक्ति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस अस्त्र में 11 रुद्र की शक्तियां हैं और इस अस्त्र को जितना रोका जाएगा उतना ही यह हावी होता जाएगा। इसके विपरीत जब हाथ जोड़कर इस अस्त्र के सामने शरण में जाते हैं तो यह अस्त्र अपने आप ही शांत हो जाता है। यह अस्त्र प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और अश्वत्थामा के पास था। अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर के अस्त्र के बारे में, जिसका नाम है पाशुपतास्त्र। यह
संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र का निर्माण भगवान शिव ने किया। इस अस्त्र की खासियत यह है कि इसे मन द्वारा, ध्वनि द्वारा, आंखों द्वारा एवं धनुष द्वारा चलाया जा सकता है और संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस अस्त्र को रोक सके सिवाय इसको चलाने वाले के। यह अस्त्र माँ काली, महर्षि विश्वामित्र, प्रभु श्री राम और महाभारत में सिर्फ अर्जुन के पास था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस सूची में भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र कहाँ है। तो हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर अस्त्र की बात कर रहे हैं जिन्हें चलाने के लिए मंत्रों की आवश्यकता होती है। और बात करें सुदर्शन चक्र और त्रिशूल की तो उन्हें शस्त्रों की श्रेणी में रखा जाता है। सुदर्शन चक्र और त्रिशूल भी इतने खतरनाक होते हैं कि वह पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।